अच्छा, वरुण चौधरी वो NSUI पूरी वोट पुआ है, 100% वोट पुआ है। NSUI प्रेसिडेंट। हाँ जी, दिन रात एक करे हमने कांग्रेस के लिए, अब आगे भी करेंगे। चलिए ठीक है जी जी। यार आपके ये देख देख करके हमें सारी आंखें गवा रखी है। हमारा छोड़िए। आज मैंने पूछा राजीव रंजन है, बोले हाँ बहुत अच्छा, आपका चैनल बहुत बढ़िया है। अरे आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा काम कर रहे हो। बाकी एक बात पूछा करे तो आप हमेशा ये पूछते हो कि सेक्टर एक है, बिल्कुल एक है, 1000% एक है। कांग्रेस पार्टी इसलिए पूछता हूँ कि आपको पता ही है कि कांग्रेस में हरियाणा में कितने गुट है, कितनी चीजें हैं, इसलिए पूछता रहता हूँ कि इस बार एक हो। माफ करना, आप सभी लोग एक है, कोई गुटबाजी नहीं है सर, यहाँ कहीं भी कोई ऐसा। आप भी टिकट के लिए दावेदार? हाँ बिल्कुल दावेदार हो। तो किस कैंप के हैं आप? सुरजेवाला, शैलजा, हुड्डा? कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। हाँ क्या बात करते हो, मैं 2 साल पहले आया हूँ, 22 साल बीजेपी में काम किया है, 22 साल सेंटर में रहा हूँ। किसमें? 22 साल सेंटर में रहा हूँ बीजेपी में। अरे दुनिया बीजेपी में जा रही है, आप बीजेपी से कांग्रेस में आ गए। मैं कांग्रेस में 2-2.5 साल पहले आया हूँ, चेयरमैन था मैं मार्केट कमेटी आदमपुर। तो क्यों छोड़ दिया? बीजेपी की तो सरकार भी उत्तर थी। भारत रेलवे बोर्ड का मेंबर भी था मैं। बीजेपी की तो सरकार भी थी। हाँ सरकार थी तभी छोड़ के आया ना। कांग्रेस पार्टी के विचारों से सहमत हूँ मैं। 22 साल में आपको पता चला 22 कांग्रेस साल में? में सब कुछ बदल दिया हमने। क्या बात कर रहे हो आप? देख लो पूरा सेक्टर एक है, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ है। अलग क्या है? देखिए चौधरी, मैं आदमपुर से भूपेंद्र कासनिया, मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश महासचिव रहा हूँ, आदमपुर से इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा हूँ और अभी सिरसा लोकसभा का प्रभारी बना। आदमपुर तो इतनी VIP सीट है। बिल्कुल VIP सीट है और इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में भाई जयप्रकाश जी वहाँ से सांसद बने हैं और आदमपुर हल्के की बदौलत पूरे हिसार जिले लोकसभा में जीत हुई है। और फिर जहाँ आप थोड़ा एक, वैसे तो आप बहुत अच्छा बोलते हो और सही दिखाते हो, लेकिन एक शिकायत है आपसे। हाँ बताइए। ये आप जिस घर में खड़े हो, ये चौधरी माथुराम हुड्डा जी का घर है, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी का घर है, जिन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ, महात्मा गांधी के साथ, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के साथ, जिन्होंने राजीव गांधी के साथ से लेकर सोनिया, राहुल, प्रियंका तक ये घर उनके साथ रहा है। तो कांग्रेस है ये, यहाँ तो गुटबाजी की बात नहीं होनी चाहिए। क्या ये मैं करूं कि आपको पता नहीं है? नहीं या तो आप जुटलाना खुद ही चाहते हो। कैसे? आप ये बताओ, क्या मोतीलाल नेहरू जी के आपका साथ प्रदेश अध्यक्ष जो थे अशोक तंवर, ऐन चुनाव के पहले अभी देखिए दूसरी पार्टी में चले गए, किसी प्रदेश का अध्यक्ष। इस पे मैं जवाब देता हूँ। अशोक तंवर हरियाणा में उनको यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, नेशनल बॉडी में राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, उसके बाद उनको सांसद बनाया गया। क्या बीजेपी में जाके कहीं स्टूल भी मिला है क्या? छोटा सा स्टूल भी नहीं बिठाया। कुलदीप बिश्नोई गए, क्या मिला? उनके बाबू को जो आदमपुर हल्के से हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ 3 बार वो लाल जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, आदमपुर सीट तो VIP सीट है। अब VIP सीट है, लेकिन VIP कांग्रेस के साथ थी। जब कांग्रेस से चले गए तो छोटा सा मुड्डा है कौन दिया जी, छोटी मुड्डी बोलते हैं उसको, पिड्डे पे कौन बिठाया? कहाँ है कुलदीप बिश्नोई? क्या आज तक आप कह रहे हो गुटबाजी की बात है? क्या भारतीय जनता पार्टी की किसी बैठक में दिखाई दिया? अब कोई छोटा मोटा एक वो दिया है उनको कुछ पद, और उसके अंदर एक बैठक में दिखाई दिए। क्या आज तक भाजपा में शामिल होने के बाद कुलदीप बिश्नोई किसी बैठक में गया है? एक स्टूल पर बैठा दिखा दो। मैं दर्शकों को बता दूं, ये जो दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से MP हैं, भूपेंद्र हुड्डा उनके पिता 10 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, आपको पता ही है। उनके पिता रणबीर हुड्डा संविधान सभा के सदस्य थे और कांग्रेस के बहुत सम्मानित नेता भी थे। यानी पीढ़ियों से ये परिवार कांग्रेस के साथ चला आ रहा है और इसका अपना। सर एक और कहना चाहूंगा, वो गांधी के भी साथ थे रणबीर हुड्डा जी, और वो भगत सिंह के भी साथ थे। भगत सिंह जी का भी परिवार, चौधरी अजीत सिंह जी, वो जो पगड़ी संभाल देता थे, वो भी रोहतक में इनके पास आते रहते हैं। लाला लाजपत राय जी भी उनके साथ आए। हरियाणा सब पंजाब एक ही था उस समय। तो गरम दल कांग्रेस के दोनों दल इनके पास आते थे। तो यहाँ गुटबाजी बेमानी है जी। चौधरी एक तरफा माहौल है कांग्रेस का, बीजेपी से जनता तंग आ चुकी है हर एक सिस्टम से। इतना अभी तो टिकट बटले, पहले तो देखो आज पहले ही बहुत ज्यादा तंग है, मन बना लिया। अब क्या है, कांग्रेस में थे तो अच्छे थे। अब कल कुलदीप बिश्नोई ने एक हमारे लोकल चैनल पे बयान दे रहे थे, बोला जी क्या दिक्कत हुई, क्या आप बीजेपी से कैसे? बोला ऐसा है भाई, पार्टियों में मतलब इस तरह का जवाब। बोला नई लुगाई अच्छी लागेगा, मतलब जब ब्याह हुआ है नहीं, जब लुगाई अच्छी लगा, तो इस तरीके के बयान भाजपा में जाके तो नहीं मालूम क्या बयान दिया। अच्छा
एक जी ये अब की बार जो लोकसभा में 60%, अब की बार 75% होगा, 20% ज्यादा वोट डालेंगे कांग्रेस पार्टी। तो आप जी ठीक है ठीक है। आप कहाँ से चौथे आए? लाल आ रहे हैं। आप उस दिन कह रहे थे ना चौथे लाल, 3 लाल भाजपा ने खत्म कर दिए। दीपेंद्र भाई चौथे लाल हरियाणा के आ रहे हैं। चलिए ठीक। आप आने लगे तो वो भी आ जाएंगे चौथे वो लाल सब बने। तो यहाँ कुर्ते पजामे वाले। दीपेंद्र हुड्डा अच्छा साफ सुथरा है, नरम है। अरे यही उन्हीं के घर में खड़े होके आप क्या बोलोगे? CM अरे यहाँ तो सब कुर्ता पजामा वाले हैं, आप मुख्यमंत्री बने। शर्ट पैंट वाले लोग। हाँ मैं कहाँ से? मैं कैलिफोर्निया से आया हूँ जी, लॉस एंजलिस से। अरे यहाँ सब हिसार से आ रहे हैं, सिरसा से आ रहे हैं, सोनीपत पानीपत, आप कैलिफोर्निया। सर जो मुद्दा हमारा है वो तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हरियाणा में आज के समय में है। सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का। आपने पिछले कई दिनों में कुछ गांवों के इंटरव्यूज किए थे, लगभग गांव के गांव खाली हो गए हैं और ये सब बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट आफ्टर 2014 के बाद हुआ है। और बड़ी मुश्किल से डंकी के रास्ते से 50-50 लाख रुपए लगा के बच्चे वहाँ जाते हैं और कई महीने जेल में रहते हैं, कई साल यहाँ पे वापस नहीं आ पाते, अपने माँ बाप से मिल नहीं पाते। आप क्या कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स से वहाँ से चुनाव लड़ने आए हैं? जी बिल्कुल कोशिश करूंगा। मेरा वहाँ पे जो हमारा संगठन है हरियाणा के बच्चों का, हम लगभग 8,000 से ज़्यादा एक ग्रुप में संगठित हैं। पीछे दीपेंद्र हुड्डा जी गए थे, हम सबको वहाँ पे संभाला, उन्होंने नवंबर में प्रोग्राम किया था। आप कांग्रेस पार्टी के लिए वहाँ भी काम करते हैं या आप इस चुनाव के वक्त कांग्रेस से जुड़ करके यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं? और आपका हल्का कौन सा है? मेरा नाम तेजिंदर मान है जी, और तेजी मान के नाम से भी मुझे मेरे दोस्त जानते हैं। और मैं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस में वहाँ काम करता हूँ। और जब मैं वहाँ नहीं गया था तो यहाँ कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस में इंडियन ओवरसीज तो सैम फितौदा जी चलाते हैं और ज्यादा काम वही करते हैं, लेकिन वो वहाँ बैठे बैठे एक एक बयान ऐसा दे देते हैं, यहाँ कांग्रेस को सफाई देते देते सुबह शाम हो जाती है। सर वो उनका कई बार व्यक्तिगत हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया नेक इंसान है। और बात जहाँ तक काम करने की है, कांग्रेस ओवरसीज का भी मुख्य उद्देश्य है वहाँ पर जो बेरोजगार लड़के हैं, आप किसी से पता करना, मेरे घर पे इस समय भी कम से कम 50 लड़के घर में होंगे। जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता, उनका केस नहीं लगता, उनकी इमिग्रेशन में हेल्प करनी, खाना दिलाना, कपड़े दिलाना, वो मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ। चलिए अच्छा, क्या नाम बताए? मान साहब, तेजी मान। तेजी मान। देखिए, और अब देखिए असली माहौल, ये दीपेंद्र हुड्डा का घर और यहाँ पर कांग्रेसियों का जुमावड़ा, ये उनकी गाड़ी और ये इनसे मुलाकात का। देखिए सब टिकटार्थी यहाँ पर इकट्ठा है, अच्छी खासी संख्या में। मैं ये दीपेंद्र हुड्डा के प्रति प्यार है लोगों का। कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, मैं रामकिशन सेन हूँ, मैं हरियाणा से हूँ और मैं ओबीसी की राजनीति करता हूँ। पूर्णतः ओबीसी का तो चाल खेल दिया बीजेपी ने, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। नहीं, कहाँ बना दिया? देखिए, उसमें क्या है कि ओबीसी के नाम पे छलावा किया है। जो ओबीसी आयोग की जो बात, मिनिस्टर बना दिया। मैं वही बताता हूँ आपको, वो एक रबड़ स्टैंप है। मैं रामकिशन सेन कर्पूरी ठाकुर जी का शिष्य हूँ, आपको रंजन जी बता दूं, और मैं 8-9 साल बाबूजी के साथ रहा।